शिवाय, ओम नमः 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 शिवाय, ओम नमः। कहाँ जाने की तैयारी है माँ? आज शिवरात्रि है ना बेटा, आज शिवरात्रि है ना, पूजा करना है, मंदिर जाना है, उसकी तैयारी कर रही हूँ। अच्छा माँ, एक बात बताओ। हाँ, हम लोग शिवरात्रि क्यों मनाते हैं? क्योंकि आज का दिन शंकर जी, पार्वती जी इन दोनों का विवाह हुआ था, इसलिए। नहीं माँ, वास्तव में शिवरात्रि परमात्मा शिव के इस धरा पर अवतरित होने की यादगार में मनाई जाती है। रात्रि शब्द का प्रयोग हम केवल शिव के पीछे ही करते हैं। ऐसा क्यों भला? कोई तो खास बात होगी ना? क्या खास बात? कौन सी खास बात? देखो माँ, जब इस समय है ना, जब संसार में पापाचार, भ्रष्टाचार और अत्याचार अपनी चरम सीमा पर होता है, या यूँ समझ लो कि जब संसार में कलह कलेश, अज्ञानता का अंधकार छाया हुआ होता है, तब परमात्मा को उन सभी बुराइयों का विनाश करने इस सृष्टि पर आना पड़ता है। बस उसी की यादगार में शिवरात्रि मनाई जाती है। अच्छा माँ, एक बात बताओ, हम लोग शिवलिंग पर अक्का फूल, धतूरा, बेलपत्र, बेर आदि सब क्यों चढ़ाते हैं? मुझे नहीं पता, मनानी करती थी, सभी करते हैं। देखो माँ, अक्का फूल जिसमें कोई भी सुगंध नहीं है, धतूरा जो कड़वा होता है, बस इन्हीं सब चीज़ों को हमें परमात्मा शिव पर चढ़ाना होता है। इसका अर्थ ये भी है, दूसरों के प्रति कोई भी कड़वाहट, मन में किसी के प्रति कोई हीन भावना, इन सभी चीज़ों को, इन सभी कड़वाहट को हमें परमात्मा शिव पर अर्पण करना होता है। अच्छा माँ, अब एक बात बताओ, हम लोग शिवलिंग पर बेर चढ़ाते हैं क्यों? बेर चढ़ाना अर्थात किसी के प्रति मन में कैसा भी कोई भी बैर नहीं, बस यही सब हमें शिवलिंग पर चढ़ाना होता है। इसी की स्मृति में हम लोग अक, धतूरा, बेर आदि सब चढ़ाते हैं। अच्छा, इसलिए हम शिव शंकर के ऊपर धतूरे और अक का फूल चढ़ाते हैं? नहीं माँ, शंकर पर नहीं, शिव पर। शंकर कहो, शिव कहो, बात तो एक ही है ना बेटा? नहीं माँ, शिव और शंकर ये दोनों अलग अलग हैं। आप थोड़ा सोचो, जब दोनों के नाम अलग अलग हैं, दोनों की आकृतियाँ अलग अलग हैं, तो भला ये दोनों एक कैसे हुए? तो ये कंफ्यूजन हुआ कैसे? देखो माँ, अपने देश में एक प्रथा है, बाप और बेटे का नाम इकट्ठा कर देते हैं। हाँ। जैसे मोहनदास करमचंद गांधी, बाप और बेटे का नाम इकट्ठा है। उसी प्रकार परमात्मा निराकार शिव और आकारी शंकर जो शिव की रचना है, इन दोनों का ही नाम इकट्ठा कर दिया है। इसीलिए तो सारी कंफ्यूजन हो गई है। और माँ, सिर्फ नाम में ही नहीं कंफ्यूजन है, इनके कर्तव्यों में भी कंफ्यूजन है। कर्तव्य मतलब? देखो माँ, जब हम किसी की पूजा करते हैं तो उसकी तस्वीर या मूर्ति सामने रखकर करते हैं। हाँ, ठीक उसी प्रकार शंकर भी शिवलिंग को सामने रखकर उनकी तपस्या अर्थात उन्हें याद करते हैं। तो शिव शंकर से भी ऊंचे हैं। शिव और शंकर में उतना ही अंतर है जितना एक पिता और पुत्र में। शंकर हैं आकारी देवता, जबकि परमात्मा शिव जो है वो है निराकार। शंकर को सदा ही विनाशकारी रूप में दिखाया जाता है, जबकि शिव सदा ही कल्याणकारी हैं। तो इन सब तथ्यों से ये साफ सिद्ध होता है कि ये नाम, रूप और कर्तव्यों में एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग हैं। सही कह रहे हो। अच्छा, ये सब तुम्हें कहाँ से पता चले बेटी? माँ, कल मैं कॉलेज से आ रही थी ना, हाँ। तो वहाँ पे एक सफ़ेद साड़ी में दीदी प्रदर्शनी समझा रही थी, बस वही सुना। कहाँ से? कॉलेज के पास माँ। अच्छा, फिर मुझे ले जाओ, मुझे भी देखना है। माँ, पहले पूजा तो कर लो। हो गई पूजा, तो मुझे ले जाओ, मुझे देखना है। चलो ठीक है, आओ।
नमस्ते भैया। ओम शांति। ये मेरी बेटी है, कल आप वाली प्रदर्शनी देखी थी इन्होंने। भैया कल हम लोग जब कॉलेज से आ रहे थे तो वहाँ पे प्रदर्शनी लगी हुई थी, तो एक वाइट ड्रेस में दीदी थी, वो समझा रहे थे। आज जब हम लोग गए तो वहाँ कोई भी नहीं था, तो हम फिर पूछते पूछते हम लोग यहाँ आए हैं। और भैया ये तैयारी किस चीज़ की चल रही ये है? तैयारियां शिवरात्रि की चल रही है। अच्छा मैंने अच्छा, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी लेनी है। आप यहाँ बैठिए, मैं दीदी को बता के आता। ठीक है भैया, जी। ओके। जी नमस्ते। ओम शांति। ओम शांति। आइए बैठिए। दीदी ये मेरी बेटी है, कल आप वाली प्रदर्शनी देखी थी इन्होंने, और ये कह रही हैं कि शिव और शंकर अलग अलग हैं। हाँ जी, ये बिल्कुल सत्य है। परमात्मा निराकार शिव इस संसार के सभी मनुष्यात्माओं के अविनाशी पिता हैं। शंकर उनकी अपनी रचना है। यदि शंकर भगवान होते तो आज केवल हिंदू ही नहीं बल्कि हर धर्म का इंसान उनकी पूजा करता। सही है। क्योंकि परमात्मा वही जिसे सभी माने और शंकर को केवल हिंदू धर्म ही पूजता है, लेकिन निराकार ज्योति स्वरूप शिव को हर धर्म में पूजा और माना गया है। इसी कारण से शिव और शंकर दोनों भिन्न हैं। तो आपका कहना ये है कि शंकर शिव के पुत्र हैं हाँ जी, और शिवरात्रि शिव के अवतरण की यादगार है। हाँ जी, परमात्मा का ये वायदा है कि जब जब इस धरती पे धर्म की अति ग्लानि, पापाचार, अत्याचार की अति होगी, तब तब मैं इस सृष्टि पर अवतरित होकर सत्य धर्म की स्थापना करूँगा। आज कलयुग का वह अंत समय चल रहा है जब परमात्मा स्वयं सृष्टि पर प्रजापिता ब्रह्मा के तन में अवतरित होकर संसार के सभी मनुष्यात्माओं को अपने ज्ञान से कर्मों को दिव्य बनाने एवं सहज राजयोग की विधि द्वारा नर को श्री नारायण और नारी को श्री लक्ष्मी बनाने का कार्य कर रहे हैं। और केवल उनके पावन ज्ञान से ही हर आत्मा का कल्याण होगा। जब परमात्मा संसार में अपनी रूहानी खुशबू फैलाते हैं तब वह मंगल समय कहलाता है संगम युग। और यह संगम युग कलयुग के अंत और बहुत जल्द आने वाली नई दुनिया के बीच का पावन समय है, जहाँ हर आत्मा इसी समय में पावन होकर स्वर्ग की हकदार बनती है। अच्छा दीदी, तो ये संगम युग होता कब? वर्तमान समय ये पावन संगम युग ही चल रहा है। निराकार परमात्मा शिव प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करके इस धरती पे सत्य धर्म की स्थापना कर रहे हैं। आस्था और विश्वास को लेकर आज हर मनुष्य परमात्मा को किसी न किसी रूप में याद करता है। कई बार मन में कई सवाल भी उठते हैं, लेकिन हमारे पूर्वजों ने कहा कि जब भी प्रभु को याद करो तो मन में कोई सवाल ना हो। और इन्हीं सवालों को दबाकर हमने आज अपनी श्रद्धा को अंधश्रद्धा बना दिया है। मन में सवालों के तूफान और आंखों पर अंधश्रद्धा की पट्टी। इतनी भक्ति, इतनी पूजा, फिर भी इंसान मन से खाली। लेकिन अब समय है स्वयं को हर खजाने से भरपूर करने का, अपने सवालों के जवाब पाने का। अगर आपके मन में कोई सवाल है या इस ज्ञान को और समझना चाहते हैं तो आप अपने नजदीकी किसी भी ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर जा सकते हैं। और यदि आपको खुद को और खुदा को जानना है तो जरूर जाएं। यकीन मानिए आपको वो तमाम बातें जानने और महसूस करने को मिलेंगी जो आज से पहले आपने कभी न सुनी होंगी न महसूस की होंगी।